आज से करीब 20 साल पहले जब नासा का एक स्पेसशिप धरती से 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 16 जनवरी 2003 के दिन को ठीक 10:39 के टाइम पर धरती में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए रवाना होता है। लेकिन स्पेसशिप में मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यान के लॉन्चिंग के ठीक 15 दिन बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। दरअसल में कोलंबिया स्पेस शटल, जो कि एक अंतरिक्ष यान था, इसमें मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर जिंदा वापस लौटने ही नहीं दिया। लेकिन इस घटना की वजह से जितना दुख नासा के वैज्ञानिकों को हुआ होगा, उनसे कई ज़्यादा दुख भारत को हुआ था, क्योंकि भारत के हरियाणा राज्य में 17 मार्च 1962 को जिस बेटी ने जन्म लिया था, कोलंबिया स्पेस शटल के इस हादसे में भारत ने इसी बेटी को खोया था। नासा के इस मिशन के दौरान यात्रा करने वाले 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से हमारे देश की एक महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल थी। इस STS-107 स्पेसशिप के दुर्घटना के टाइम में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों में माइकल फिलिप एंडरसन और कल्पना चावला सहित 5 और क्रू मेंबर्स स्पेसशिप में सवार थे। मगर इन सभी में से किसी को इस बात की भनक तक न थी कि वे जिस रास्ते से अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, वहां से दोबारा वापस लौटने का कोई रास्ता बना ही नहीं। हालांकि इस हादसे में कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री मारे जा चुके थे, मगर इनका मरना स्पेस में जाने से पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि वहां पर बैठे साइंटिस्ट ने इस बात को पहले से ही भांप लिया था कि ये विमान धरती पर दोबारा सेफ तरीके से लौट ही नहीं पाएगा। लेकिन इस घटना के 10 साल बाद इस बात का खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। दरअसल में उन्होंने बताया कि कोलंबिया स्पेस शटल, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं, इस यान के उड़ान भरते ही यह बात तय हो चुकी थी कि यह विमान दोबारा धरती पर सेफ तरीके से लौट ही नहीं पाएगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी यान में बैठे बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात की खबर बताई ही नहीं गई कि वो अब अपनी अपनी मौत के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सवाल अपने पाँव जमाए हुए बैठा है कि आखिर में धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों ने इस बात को अंतरिक्ष में मौजूद यात्रियों को बताया क्यों नहीं था। हालांकि इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया कि ये एक गलती थी या फिर कोलंबिया अंतरिक्ष यात्रियों को मारने की एक साजिश। दरअसल में हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हमारे देश की बेटी कल्पना चावला के बारे में कुछ बातें कर लिया जाए। देखिए, कल्पना चावला हमारे देश की एक ऐसी महिला रहीं जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत देश का नाम ऊंचा किया था। लेकिन इनके पहले राकेश शर्मा ने, जो कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री रहे, इन्होंने स्पेस की दुनिया में भारत की तरफ से सबसे पहले नई उड़ान भरी थी। देखिए, कल्पना चावला ने भले ही अंतरिक्ष में उड़ान अमेरिका से भरी हो, लेकिन उनका जन्म भारत की ज़मीन पर ही हुआ है। हरियाणा का करनाल नाम का ज़िला वही ज़िला है जहां पर 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना चावला ने अपनी BSc की पढ़ाई 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की थी। लेकिन इसके बाद वे मास्टर की डिग्री करने टेक्सास चली गईं, जहां कल्पना चावला ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1984 में इंजीनियरिंग में MSc की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1988 आते ही उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। लेकिन इसके बावजूद भी कल्पना चावला का बचपन ऐसे ही माहौल में बीता था जहां पर मेहनत को बढ़ावा दिया जाता है। इनको बचपन से ही अंतरिक्ष के बारे में जानने और समझने का बड़ा ही शौक़ रहा और शायद तकदीर को भी यही मंजूर था। समय 1988 में कल्पना चावला ने अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के बाद नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सन 1993 में नासा, जो कि एक स्पेस कंपनी है, वहां पर एज रिसर्च वैज्ञानिक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कल्पना चावला की काबिलियत को देखते हुए सन 1996 में STS-87 मिशन पर एक मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर कल्पना चावला को नियुक्त किया गया। और एक गणना के मुताबिक सन 1997 में STS-87 मिशन पर और 2003 में एक बार फिर से STS-107 मिशन के दौरान टोटल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट से ज़्यादा का टाइम कल्पना चावला ने स्पेस में गुजारा था। हालांकि कल्पना के जीवन का पहला मिशन STS-87 सफल रहा, जिसके दौरान स्पेसशिप ने धरती के 252 चक्कर लगाने में महज 36 घंटे और 34 मिनट का टाइम लगाया था। लेकिन इसके बाद दूसरा मिशन STS-107 इनके लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि मिशन के लॉन्चिंग के दौरान एक ऐसी गलती को रिकॉर्ड किया गया था जिसकी खबर स्पेसशिप के अंदर मौजूद कल्पना चावला सहित 6 और अंतरिक्ष यात्री को मिल ही नहीं पाई थी। लेकिन धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों द्वारा इस समस्या को भली भांति समझ लिया गया था। दरअसल में वो समस्या यह थी कि जब STS-107 स्पेसशिप को लॉन्च किया जा रहा था,
तब लॉन्चिंग के दौरान स्पेसशिप में मौजूद इंसुलेशन का टुकड़ा इंसुलेशन से अलग होकर टूट चुका था, जिसने स्पेसशिप के बॉडी के उस पार्ट को हानि पहुंचाई थी जिसको विंग्स कहा जाता है, जो कि स्पेस से वापस लौटने के दौरान धरती के वातावरण से स्पेसशिप की सुरक्षा करती है। दरअसल में इसी इंसुलेशन के टुकड़े के टूटने के बारे में अंतरिक्ष यात्रियों को खबर ही नहीं की गई थी, जो कि शायद धरती पर मौजूद साइंटिस्ट की टीम की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। इसके बाद जैसे ही कोलंबिया शटल पृथ्वी के वातावरण में पहुंचा, तो विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी गति की स्पीड से हिलने लगा और कुछ टाइम बाद देखते ही देखते स्पेसशिप हवा में ही पलटना शुरू कर चुका था और करीब 1 मिनट के भीतर ही स्पेसशिप में बैठे सभी क्रू मेंबर्स इसकी चपेट में आ चुके थे और देखते ही देखते पृथ्वी के वातावरण की गर्माहट की वजह से स्पेसशिप में आग लग चुकी थी और इस टाइम पर स्पेसशिप में मौजूद ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी थी। मगर समस्या यह थी कि ऑक्सीजन खत्म होने के साथ साथ स्पेसशिप में आग भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से यान में मौजूद कल्पना चावला सहित बाकी सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि नासा ने स्पेसशिप में हुई गड़बड़ी के बारे में अंतरिक्ष यात्रियों को बताया क्यों नहीं, तो दरअसल में ये इनकी कोई चाल या फिर किसी भी प्रकार की साजिश नहीं थी, बल्कि उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि नासा के वैज्ञानिक यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री अपने जीवन का अंतिम समय घुट-घुट कर बिताएं। असल में नासा के साइंटिस्ट यह चाहते थे कि मौत से पहले इनकी ज़िंदगी हंसी लम्हों को गुजारते हुए बीते, क्योंकि मौत तो उनकी तय ही है। और साथ ही साथ समय आने पर इस बात से भी पर्दा उठा कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इस मिस्टेक के बारे में बता दिया जाता तो वो अपनी मौत की खबर सुनकर ही धरती पर दोबारा वापस लौटने की उम्मीद छोड़ देते और इस तरह में इनकी कुछ टाइम की ज़िंदगी पहले ही मौत बन जाती। हालांकि चलो हम इस बात को मान भी लेते हैं कि अगर इस बात को उस टाइम पर अंतरिक्ष यात्रियों को बता भी दिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, यही कि स्पेस यात्री ऑक्सीजन के खत्म होने का इंतजार करते करते स्पेस में भटकते रहते और लॉन्च के 15 दिन बाद उनके स्पेसशिप ने उनका साथ छोड़ा था। मगर लॉन्चिंग के कुछ टाइम बाद ही इस बात को अगर उनसे बता दिया जाता कि आपके स्पेसशिप में कुछ तकनीकी समस्याएं आ चुकी हैं, तो शायद इस कंडीशन में इनका 15 दिन भी जीवित रहना असंभव सा था। हालांकि अभी तक इस मिस्ट्री से पूर्णतः पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर स्पेसशिप में लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही समस्या आई तो आई कैसे। खैर, आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।